आज हम देख रहे हैं श्लेष अलंकार। कल हमने यमक अलंकार पढ़ाया। यमक अलंकार के दो भेद, सभंग और अभंग पद, सभंग पद और अभंग पद। आज हम आगे बढ़ेंगे श्लेष अलंकार। शाब्दिक अर्थ है चिपकना। परिभाषा हम देखेंगे, जहां कोई पद एक बार ही आए तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या दो से अधिक अर्थ अव्यक्त हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जिस पद के दो या दो से अधिक अर्थ अव्यक्त हों उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लिष्ट पद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। बहुत चर्चित उदाहरण है बेटा, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए। राखिए बिन पानी सब सून। देखिए यहां पानी जो है दो बार आया है और परिभाषा क्या है? सब एक बार आए। तो नीचे की जो पंक्ति है, पानी गए न उबरे, यहां से क्लियर होगा। गए न, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे या उबरे, मोती मानुष चून। यहां पे हम देखेंगे बच्चों, ये जो पानी शब्द है, मोती के लिए पानी आया है एक बार, एक बार वही पानी मानुष के लिए, और एक बार वही पानी। ये जो उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ऊपरी पंक्ति को यदि छोड़ दिया जाए और नीचे की पंक्ति को ही ध्यान दिया जाए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहां नीचे पंक्ति में ये जो पानी है, ये पानी शब्द एक बार आया है। अब इसका अलग अलग अर्थ हो रहा है। मोती के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चमक। यदि मोती के बाद चमक चली जाए तो दोबारा वो चमक वापस नहीं आती। और मानुष के लिए, आदमी के लिए, उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, यदि उसकी प्रतिष्ठा चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगी। और चून, यदि चूना जो है, एक बार चूना मर गया, चूना मतलब बुझ जाए, एक बार जैसे पानी जब चूना आता है उसमें पानी डाला जाता है तो उबलता है एक बार, और जब वो उबल गया है एक बार और फिर सूख जाए, वो उसका पानी खत्म हो जाए, जल, तो फिर दोबारा कितना भी पानी मिलाया जाए वो दोबारा उस अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो यहां जल के लिए बात की जाएगी। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यदि मोती की चमक गायब हो गई दोबारा नहीं आएगी। यदि आदमी का मान सम्मान चला जाए, उसकी प्रतिष्ठा चली जाए तो नहीं मिलेगा। यदि चूने का पानी अगर मर जाए तो दोबारा हम पानी मिला के उसको उस तरह बनाना चाहे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण देखेंगे, इसको मिटाने के बाद में, इसको मिटा दिया जाए, जल्दी करें। देख लीजिएगा, आगे है, चरण धरत चिंता करत। चरण धरत, चिंता करत,
चितवत चारी ओर, चितवत चारी ओर, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी पंक्तियां हैं बेटा जिनको हम पढ़ रहे हैं अपने यहाँ किताबों में, वो क्षेत्र के आधार पर बदली हुई है। श्री मीराबाई की पंक्तियां कक्षा में जो पढ़ाई गई थी पहले, वो अपने यहाँ से थी, उन्हीं पंक्तियों में बदलाव है राजस्थान में। मीराबाई की हूबहू जो पंक्तियां हैं उनको हमारे अवध के अनुसार बदल दिया गया था और हम पढ़ रहे थे कक्षा में। फिर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो पंक्तियां बदली हुई थी। इस तरीके से यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, चरण धरत चिंता कर चितवत चारी ओर और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी अभिचारी शोर, यहाँ पे थोड़ा अलग से देखते हैं, अलग टाइप के। भावत नींद न शोर, भावत नींद न शोर, इस तरह भी दिया गया है। सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी कामी और चोर, कभी कामी और चोर, कभी कामी और चोर। थोड़ा सा पंक्तियां बदली है। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ऐसा था, तो यहाँ व्यभिचारी को कामी रख दिया गया। आज उसका वही निकलेगा। यहाँ सुवर्ण शब्द एक बार आया है, कवि के लिए, कामी के लिए और चोर के लिए इसका अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर है ना, सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण। कवि क्या ढूंढता है? सुंदर वर्ण ढूंढता है। कामी जो व्यभिचारी लोग हैं, सुंदर स्त्री। और जो चोर है वो क्या ढूंढता है? धन, है ना, क्या ढूंढता है वो? तो जो सुवर्ण है एक बार आया है और उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, तीसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चे शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तीसरा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, तेज लिखे आप लोग, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़ी, जा तन की झाई पड़ी, जा तन की झाई पड़ी, श्याम हरित दुति हो, श्याम हरित दुति हो।
है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो। यहाँ बिहारी जी की पंक्ति ऐसा है ना, कि भगवान जिनके भक्त जो है, जिनके वश में है, तो हम भगवान से क्यों प्रार्थना करें। भगवान जिनके वश में है उनकी प्रार्थना की जाए तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ राधा से प्रार्थना हो रही है कि आप ही मेरी कष्ट को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके वश में भगवान स्वयं है। तो देखिए, जा तन की झाई माने होता है परछाई। झाई माने क्या होता है? परछाई, परछाई, है ना। और श्याम माने होता है क्या? श्याम माने किसको, श्याम किसको कहा गया है? कृष्ण भगवान को कहा गया है। श्याम माने काले रंग को भी श्याम कहा जाता है ना। काला रंग को भी श्याम कहा जाता है। और जब जो काला रंग है वो पाप का प्रतीक है, पाप। और श्याम सब काले होगा तो यहां अमंगल हो सकता है। श्याम माने अमंगल। एक शब्द आया है श्याम, कई सारे इसके अर्थ हैं। और यहां पे अगला शब्द है हरित। हरित का अलग अलग अर्थ लिया गया है। प्रसन्न मन वाले, हरित माने क्या हो जाएगा? प्रसन्न मन वाले। प्रसन्न, प्रसन्न मन वाले। हरित माने प्रसन्न मन वाले। प्रसन्न मन वाले। हरित हरा भरा हो जाए का हो, बहुत हरियर लागत हो, मतलब खुश होना, प्रसन्न रखना। और प्रसन्न या हरित माने एक होता हरा, हरे रंग को भी क्या बोलते हैं? हरित। और हरित माने पुष्प को भी हरित बोलते हैं, पुष्प। और हरित माने मंगल। तो देखा होगा आप लोगों ने, यहां श्याम एक बार आया और कई अर्थ निकला, हरित का भी कई अर्थ है, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और उदाहरण भी देखेंगे आप इसके अलावा। अगला उदाहरण देखिए, बलिहारी नृपकूप की। बलिहारी नृप, बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न दे। गुण बिनु बूंद न दे। यहां राजा और कुआं, नृप माने राजा, अकूप माने कुआं, दोनों की बात एक जैसी बताई गई है ना। यहां जो गुण शब्द आया है, इस गुण का अलग अर्थ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा पहला, अगर आपके पास अच्छे गुण हैं तभी आप राजा से कुछ पा सकते हैं, है ना। और कूप के लिए अगर आपके पास रस्सी होगी तभी आप उससे पानी पा सकते हैं, अन्यथा आप एक बूंद भी पानी उससे नहीं पा सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे गुण माने एक हो जाएगा मानवीय गुण। क्या हो जाएगा? मानवीय गुण हो जाएगा बेटा। और इसी गुण का दूसरा अर्थ हो जाएगा रस्सी।
क्या हो जाएगा? रस्सी। तो अगर राजा के लिए देखा जाए तो इस गुण का मतलब हो जाएगा मानवीय गुण, और कुएं के लिए क्या हो जाएगा? रस्सी। जब आपके पास अच्छे गुण होंगे तो राजा से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास रस्सी होगी तभी आप कुएं से पानी पा सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगला आया है बूंद। यहाँ पे बूंद का भी अलग अलग अर्थ होगा। एक बार बूंद का अर्थ हो जाएगा राजा के लिए थोड़ा सा धन, थोड़ा सा भी धन। अगर आपके पास अच्छा शऊर है, आपके पास अच्छे गुण हैं, तो राजा से आप धन पा सकते हैं। अब इसके अभाव में आप कुछ नहीं पा सकते हैं। और यही बूंद अगर कुएं के रूप में देखी जाए तो ये बूंद क्या हो जाएगी? जल की बूंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल की बूंद हो जाएगी। नोट कर लें, शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। जहां पे एक शब्द एक के बार आए और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पे क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे श्लेष अलंकार के भेद। क्या पढ़ाएंगे? श्लेष अलंकार के भेद।